एपिसोड ऑफ बॉल बाय बॉल। सो आप सबको पता होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। सो जो मेन क्रक्स ऑफ द न्यूज़ है वो है कि एशिया कप की सिलेक्शन हो चुकी है। न्यूज़ थोड़ी पुरानी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इंडियन टीम पर्सपेक्टिव और एज अ इंडियन टीम्स के फैंस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हमारी 17 की स्क्वाड सेलेक्ट होकर के आई है एंड ऑलमोस्ट यही टीम सेलेक्ट होकर जाने वाली है वर्ल्ड कप के लिए। ऑल दो कैप्टन एंड सेलेक्टर्स का कहना है कि देर विल बी चेंजेस, बट आई डोंट थिंक वो चेंजेस इतने सारे होने जा रहे हैं, बिकॉज आइडियली भी ये आइडियल भी नहीं है कि आप 2 महीने में बहुत सारे चेंजेस कर दोगे। सो ऑलमोस्ट ये टीम यही रहने वाली है। मेजरली एक दो चेंजेस होंगे और वो के चेंजेस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे इसके बारे में बात करते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्लेयर्स सेलेक्ट होकर के आए हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम ऐसा देखने में लग रही है, ऑन पेपर देखने में लग रही है कि टीम वी हैव अ टॉप हैवी टीम। देन वो मिडिल ऑर्डर्स में हमारे पास श्रेयस अय्यर बैक हो चुके हैं। देन हमारे पास ऑलराउंडर्स की काफ़ी अच्छी बैकअप है, लाइक हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर एंड रविंद्र जडेजा, बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो हमारा वो भी यूनिट सेट है। देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा बॉलिंग यूनिट हमने वहाँ भी फिक्स रखा है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इंडिया की बॉलिंग यूनिट अभी की बेस्ट बॉलिंग यूनिट है पिछले 10-12 साल में। सो बात करते हैं एक एक चीज़ों में। तो एज अ सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के टॉप सिलेक्शन प्लेयर्स की। सो पिछले 1-2 साल में जिन प्लेयर्स को हमने ट्राई आउट किया है एज अ ओपनिंग बैट्समैन, सो आई थिंक रोहित शर्मा के साथ जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा आइदर इट विल बी शुभमन गिल और ईशान किशन, आइदर ऑफ द टू, बिकॉज ऑलमोस्ट शुभमन गिल का खेलना ऑलमोस्ट 70 to 80% फिक्स है, बिकॉज वो पिछले 1 साल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट एक फैक्टर जो उनके अगेंस्ट में थोड़ा सा जा सकता है वो ये है कि ईशान किशन एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है एंड इंडियन कंडीशंस में स्पेसिफिकली जब आप बॉलर्स और उस कंडीशंस में जब आप खेलते हो या फिर किसी भी कंडीशन में खेलते हो, तो अगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो सामने वाली टीम को शुरुआत में पूरा नई गेंद के साथ थोड़ा आप परेशान कर सकते हो या फिर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकते हो। तो वो एक फैक्टर छोटा सा है जो कि ईशान किशन के फेवर में जा सकता है, बट आई डोंट थिंक वो इतना मेजर चेंज है। बट स्टिल अगर वो नहीं भी जाता देन वी आर वेरी गुड एट द टॉप। वी हैव बीन वेरी गुड एट द टॉप सिंस लास्ट 4-5 years। वी हैव अ टॉप हैवी टीम, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। बट जो प्रॉब्लम मेन आती है हमारे वो आती है हमारे मिडिल ऑर्डर में। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर शुभमन गिल आइडियल सिचुएशन में शुभमन गिल ही सेलेक्ट होकर के ओपन करेंगे तो वो एक कंपलसरी सिचुएशन बन जाती है हमारे लिए, जहाँ पर हम एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में, ऑल्दो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेल रहे थे, बीच में उनको इंजरी हो गया एंड वी आर वेरी हैप्पी एज एन इंडियन फैंस कि वो वापस आ रहे हैं टीम में और होपफुली वो अच्छा करेंगे और वो सेलेक्ट होकर के भी आगे जाएंगे। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है अगर ऊपर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं, आई एम सॉरी, ईशान किशन नहीं खेलते हैं, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात नहीं होती है, अगर वो वैसा नहीं करते हैं देन आई थिंक मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको देखते हुए आई थिंक तिलक वर्मा का सिलेक्शन हुआ है। एंड आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव सिलेक्शन है। ऑल्दो तिलक वर्मा, लोग कहेंगे कि तिलक वर्मा ने इज़ अ न्यू कमर एंड वो उतने इंटरनेशनल स्टेज पर उन्होंने खेला नहीं है, बात सही है। बट अगर आप उनको पिछले 1-2 साल से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इन आईपीएल और इस करंट आईपीएल में भी, तो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलते थे फॉर मुंबई इंडियंस। सो आई बिलीव अगर आप उस प्लेयर को पुश करोगे देन ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर इन द मिडिल ऑर्डर। सो आई बिलीव वो एक अच्छा फैक्टर हो सकता है, उनको एक बहुत ऐसा ट्रम्प कार्ड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। बट देन लेट्स से अगर हमारा ऊपर का ऑर्डर फिक्स हो गया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और उसके बाद विराट कोहली, ऑब्वियस द ग्रेटेस्ट, उसके बाद जो अगला प्लेयर आता है वो है तिलक वर्मा और लेट्स से कोई दूसरा प्लेयर श्रेयस अय्यर। तो ये ऊपर के 4 प्लेयर हो जाते हैं जैसे कि हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन जो नेक्स्ट स्लॉट होता है जहाँ पर कि हमेशा से हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ता आता जाता है, वो होता है फोर्थ और फिफ्थ। तो पहले हमारे पास इसी को लेकर के कंपैरिजन भी आया कॉन्फ्रेंस में, एंड कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें ऐसी हुई कि 2011 वर्ल्ड कप की जो टीम थी क्या वो आप उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे कि नहीं। आई थिंक थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगा ये कहना कि अगर हम 2011 से कंपैरिजन करें तो 2011 की टीम बहुत अच्छी थी। अगर आप देखोगे उनमें भी बहुत से वीकनेसेस थे, उनकी बॉलिंग यूनिट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारी बॉलिंग यूनिट अभी है। बट उनके पास एक वो जो मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से वो पूरा वर्ल्ड कप इंडिया के फेवर में टर्न हो गया। प्लेयर्स तभी बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, बैट्समैन अभी भी बहुत अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे, बॉलर्स भी अच्छे थे, ऑलराउंडर भी ठीक ठाक थे। बट जो मेन प्लेयर था जिसकी वजह से वो 2011 पूरा इंडिया के फेवर में चेंज हो गया, अगर इनफैक्ट
कई ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो प्लेयर सेलेक्ट हो गया है, बट थैंक्स टू द इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में झगड़ के उस प्लेयर को लेके आया था। हम सबको पता है उस प्लेयर का नाम मिस्टर युवराज सिंह। तो वो एक ऐसा प्लेयर था जो कि बिल्कुल ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। और आई थिंक युवराज सिंह के जाने के बाद ऐसा कोई प्लेयर एक्चुअली में मिला नहीं है हमें जो इस तरीके का प्लेयर बन सके। तो लोग कहेंगे कि वी हैव रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। बात सही है, रविंद्र जडेजा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द मोमेंट, और वो हर तरीके में बेस्ट हैं। फील्डिंग बेस्ट, बॉलिंग बहुत शानदार, और फील्डिंग में माफ़ कीजिएगा, बैटिंग में उनसे पिछले 3-4 साल में जो लोअर ऑर्डर में करके दिखाते हैं उनके जैसा कोई करता भी नहीं है। बट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि युवराज सिंह ना सिर्फ ये 3 चीज़ करते थे, युवराज सिंह के पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी और थी कि अगर आप उनको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, लाइक फॉर एग्जांपल ऊपर के 3-4 स्लॉट्स बहुत जल्दी विकेट गिर जाते थे, तो युवराज सिंह होल्ड ऑन करके मे बी विथ महेंद्र सिंह धोनी और कोई दूसरे प्लेयर्स के साथ एक काउंटी पे खड़े रह करके वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक इंडिया को पहुंचा देते थे। और कभी सिचुएशंस आई कि जहाँ पर के हमें बहुत तेज रन्स बनाने हैं, हमने अच्छा स्टार्ट ले लिया है और आखिरी के 5 ओवर्स में बैटिंग है, तो 6 छक्के किसने मारे सबको पता है। तो ये वो प्लेयर था, आई थिंक वो हम मिस करते हैं शुरू से। तो अब उस पीछे जाने का बात नहीं है, एरा की वो बात नहीं रहेगी। अब वो जो हो चुका, टाइम है कि हमारे पास क्या अभी अवेलेबल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स है हमारे पास, वो प्लेयर्स तो नहीं है, बट क्लोजर टू दैट हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक रविंद्र जाडेजा, हार्दिक पांड्या। तो वो बहुत क्लोज हैं उस चीज़ को रिक्रिएट, अकेले नहीं बट कुछ करके। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्काई की बैटिंग देख लो, स्काई हैजंट क्रैक द कोड येट टू बैट इन the ODI format of the game, but still I believe Sky has a lot of great potential to that's why उनको सेलेक्ट भी किया। बहुत लोग अगेंस्ट हो गए कि उनको सिलेक्शन हुआ है, बट आई स्टिल उनका सिलेक्शन इसी बेसिस पे हुआ है बिकॉज स्काई इज़ अ स्पेशल प्लेयर। सो आई डोंट नो वो 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, दैट इज़ नॉट श्योर, बट वो वर्ल्ड कप में इस 17 के स्लॉट में से जब वो 15 का स्लॉट सेलेक्ट होगा, देन वो वन ऑफ द श्योरेस्ट प्लेयर होंगे जो सेलेक्ट होकर के आगे जाएंगे। देन जो कुछ क्वेश्चन आए कमेटी की ओर से, आई मीन मीडिया की ओर से कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि बॉलिंग ऑप्शंस 2011 में हमारे पास बहुत से, हाँ बात सही है, उनमें बहुत सारे पार्ट टाइमर बॉलर्स थे, अब हमारे पास नहीं है। तो इसमें रोहित शर्मा ने मजाक में ये भी कह दिया कि दे आर गोइंग, विराट एंड रोहित आर गोइंग टू बोल, बट आई डोंट थिंक ये ऐसा होने वाला है। मे बी विराट विल बोल 1 or 2 ओवर्स हियर एंड देयर, बट रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं, बिकॉज एज जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा, रोहित शर्मा यूज टू बोल प्रीवियसली, बट सिंस 2011 आफ्टर दैट फिंगर इंजरी रोहित शर्मा डजंट बोल। सो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सो आइडियल इन दैट केस जो हमारे पास सिचुएशन बनती है कि आउट ऑफ दिस 17 प्लेयर्स जो हमें वो बना करके जाना है, वो हमें ऐसा टीम बना करके सेलेक्ट करके लाना है जहाँ पे हमारे टॉप प्लेयर्स जो बैट्समैन है वो प्रॉपर बैटिंग करें। देन जो लोअर ऑर्डर बॉलिंग टीम है वो एक प्रॉपर बॉलिंग सेटअप होगा। एंड देन वो जो मिडिल ऑर्डर में जो भी प्लेयर्स एज एन ऑलराउंडर क्रक्स करेंगे, वो अकेले नहीं होगा, वो लाइक 2 या 3 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लाइक एक रविंद्र जडेजा फिक्स होंगे, देन दूसरा तीसरा प्लेयर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो होगा। सो ओवरऑल एज अ टीम आई बिलीव एक बहुत सिलेक्शन ओरिएंटेड और सिचुएशन ओरिएंटेड टीम सेलेक्ट होकर के आई है, बट स्टिल थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। जो मेन वीकनेस है और वो जो कमज़ोरी थी, एक तो कमज़ोरी मैं कहूँगा कि हमने खुद बना ली अभी एज ऑफ नाउ, वो होगा हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि हमने एक ही तरीके के एज ऑफ नाउ, अक्षर पटेल बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनफैक्ट पिछले 1 साल में उनकी बैटिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर के आई है। एंड आई बिलीव जो भी सिचुएशन पे उनको रखा गया था वो करके दिखाए। रविंद्र जडेजा के एब्सेंस में भी बहुत अच्छा किए थे। सो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होती अगर हम उनको निकाल देते हैं यहाँ से, बट स्टिल आई बिलीव कि उनको रविंद्र जडेजा का ऑप्शन रखना चाहिए था, ना सिर्फ क्योंकि अगर आप अभी इस टीम को देखोगे तो वो रविंद्र जडेजा के साथ खेलने, ऐसा लग रहा है कि वो रविंद्र जडेजा और वो एक साथ खेलेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बनते हुए दिख नहीं रहा। शार्दुल ठाकुर आप कह सकते हो, बट अगर शार्दुल ठाकुर अंदर आएंगे देन हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इंडियन कंडीशन में फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट लेट्स से सो आइडियल सिचुएशन में अभी ये बात बनती है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल शायद साथ में खेलें, बिकॉज हमें अपने बैटिंग को भी स्ट्रेच करना है एंड तक। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है बिकॉज रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल सेम टाइप के बॉलर्स हैं,
और सेम टाइप के सिचुएशन में बॉलिंग भी करेंगे। सो आई डोंट थिंक वो उतना इफेक्टिव हो सकता है। तो जो प्लेयर के आई थिंक चांसेस अभी बनते हैं, इनफैक्ट बनना चाहिए था, यूजी चहल। आई डोंट नो, हर बार वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन ऐसा हो करके वो कभी खेलते हैं कभी जाते ही नहीं है। तो आई डोंट नो क्या हो जाता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सो हम इस बेसिस पर अपने स्पिन बॉलिंग अटैक को लेकर के चल रहे हैं कि कुलदीप यादव हमेशा ही फॉर्म में रहेंगे, विच इज़ आई डोंट थिंक एक अच्छा ब्रैकेट होगा। सो होपफुली आने वाले गेम्स में हम देखेंगे कि कैसा ऐसा होने वाला है। एंड आई थिंक एक ऑब्वियस रीज़न पॉजिटिव जो हो सकता है जो क्यों हमने ऐसा फास्ट बॉलर सेलेक्ट किया है, वो ये हो सकता है कि बिकॉज हम अक्टूबर में खेलेंगे, अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ गेम्स होंगे। सो ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा खेलने का, जहाँ पे बॉल स्पिनर्स को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। देन इन दैट सेम केस अगेन ये सिचुएशन बन जाती है कि अगर आप की बॉल ग्रिप नहीं हो रही है, तो अगर आपने दो सिमिलर टाइप के प्लेयर बॉलर्स रख रखे हैं, लाइक एक रविंद्र जडेजा जो कि एक ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि वो टीम में भी खेलेंगे और अगर अवेलेबल फिट रहे, होपफुली फिट रहे, तो वो पूरे गेम्स भी खेलेंगे। सो आई स्टिल बिलीव कि वो जो गेम का जो सिचुएशन है वो अगर ड्यू पड़ता है तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स, ऑल्दो हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स रहेंगे ही रहेंगे, चौथा फास्ट बॉलर हम हार्दिक पांड्या को लेकर आ सकते हैं जो कि वो रहेंगे एंड वो बॉलिंग भी करेंगे कुछ ओवर्स। सो देन एक अगेन एक फास्ट बॉलर्स लेके आना आई डोंट नो कितने हद तक सही होगा, बिकॉज अगर आप देखो ध्यान से तो एक डिफरेंट टाइप का बॉलिंग ऑलराउंडर हमें चाहिए था। और वो बॉलिंग ऑलराउंडर लेट्स से जो भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप यूजी चहल को निकाल रहे हो अब ये कह कर के वो भी एक रिस्ट स्पिनर है और हमारे पास एक ऑलरेडी इन्फॉर्म रिस्ट स्पिनर है, तो देन आपको आपको दूसरे तरीके का बॉलर चाहिए होता और आपको अपनी बैटिंग स्ट्रेच करनी भी है। तो देन एक ही ऐसा प्लेयर था जो इस स्लॉट में परफेक्ट फिट होता था, वो था वाशिंगटन सुंदर, जो कि पिछले कुछ समय में खेल भी अच्छा रहते। बट आई स्टिल बिलीव उनका सिलेक्शन ना होना, आई थिंक उनका नाम पे कुछ डिस्कशन हुआ भी था बट वो सिलेक्शन हुआ नहीं। तो आई डोंट नो क्या अंदर है, बट आई स्टिल बिलीव कुछ चेंजेस होंगे इस टीम में। एंड जो भी चेंजेस होगा वो उनको जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से कट डाउन ही होने वाली है टीम। 17 की टीम 15 की टीम बनने वाली है। कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा तो ही प्लेयर्स ये बाहर जाने वाले हैं। एंड जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है अभी भी इंडिया के लिए वो होता है इंजरी का स्केल। हमें बुमराह को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। एंड जो एक दूसरा फॉर्मेट है, आई मीन जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, वो ये था कि हमने संजू सैमसन को एक एक्स्ट्रा प्लेयर सेलेक्ट करके ले गया एज ए 17 प्लेयर। तो वो एक अच्छी बात है, बट हमने किसके बेसिस पे रखा, वो है केएल राहुल जो कि अभी भी अनफिट है। सो आई बिलीव अगर आप 2011 आई मीन सॉरी अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो 2 महीने बाद और कोई प्लेयर अभी तक फिट नहीं है और आप स्टिल उसको अपनी प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हो, इसका मतलब आपने उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके रखा है कि आप उसको लेकर ही जाओगे आगे की ओर, विच इज़ आई बिलीव कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होगा जो वो लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं। सो आई बिलीव वो आई डोंट नो कितने हद तक ये सही है कि केएल राहुल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऑल्दो इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट मच। हमने पिछले साल भी देखा वो इंजर्ड होकर वापस आए, वो नहीं चले, और इस साल भी वही सिचुएशन हो रहा है। वो इनफैक्ट आईपीएल में भी उतना, पहले आईपीएल में अच्छा करते थे, इस साल आईपीएल में भी अच्छा नहीं कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए थे, वो कम्प्लीटली आउट हो गए पूरे क्रिकेटिंग सीन से। तो हम उनको एज अ प्लेयर लेकर के आगे बढ़ तो रहे हैं, बट कहाँ तक जाएंगे ये बहुत क्वेश्चनेबल थिंग है। सो होपफुली एशिया कप के पहले एशिया कप के एंड होने तक ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिकॉज अगर नहीं हुआ देन हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होंगे। एंड आई स्टिल बिलीव उस सिचुएशन में आने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और सोल्यूशन का भी टाइम नहीं है। सो होपफुली हम अच्छा करें, एंड एज अ इंडियन टीम फैन आई बिलीव इंडिया will go ahead and go far in the World Cup and hopefully win the World Cup. Thank you.